औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज मैं प्रोफेसर मोहम्मद नईम आवान और मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त सर अली रिज़वान साहब। हम दोनों मिलकर ईद के बाद पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सुपीरियर कॉलेज हरीपुर कैंपस के छत पर मौजूद हैं और ईद के बाद ये पहली वीडियो जिसमें हम मुख्तलिफ़ टीचर्स से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत सीनियर टीचर्स, ज़ाहिर है हर एक टीचर की अपना अपना नॉलेज है, अपना अपना एक विज़न है, अपना अपना एक एक्सपोजर है, नॉलेज है। उसकी बेस पर वो अलग अलग सवालात के अलग अलग जवाब इंशाल्लाह हासिल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का ये इंटरव्यू। मैं ज़्यादा तवालत की तरफ नहीं लेके जाऊँगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर समीउल्लाह साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी। जी सर, मुख्तलिफ सवाल ये पूछना है कि बेहतरीन तरीका कौन सा गोश्त खाने का? खाने का यही तरीका है कि आप सबसे पहले उसकी जो अच्छा गोश्त है उसके हाथ से कीमा बनवा कर खाएं और एक अच्छे से शेफ़ से बनवाएं ताकि आपको मज़ा भी आए। बेहतरीन, ये देखें बहुत अच्छी टिप बताई है कि हाथ से बनाकर कीमा खाएं, क्योंकि जो कीमा हम मशीन से बनवा के खाते हैं उस कीमे का वो मज़ा नहीं रहता, वो टेस्ट भी नहीं रहता, वो उसका अपना जायका, उसके विटामिन्स, उसके वो सारा कुछ वो नहीं रहता। ये आप कहना चाह रहे हैं ना? तो हाथ से कीमा बनाकर हाथ के मुँह के अंदर वो बुगदा शुगदा ले लेंगे हाथ से। ठीक है, शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दूसरे टीचर के पास आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर आसिम साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। सर माशाल्लाह आप इस बारिश में भी आए हैं। आपने बहुत सारी कुर्बानी के बकरे किए हैं, थोड़ा बताएं कि ये कैसा तजर्बा रहता है? बहुत अच्छा तजर्बा रहा। राउंड अबाउट 10 to 11 जो है वो खुद किए जानवर, तो बहुत मज़ा आता है करते हुए और स्वाब भी वो ज़िबा करते हैं और स्वाब भी ज़्यादा होता है। और ये जब गर्दन पर छुरी चलाते वक्त नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं तो कहता हूँ किसी एक को भी ना करने दूँ, बाकी सारे जानवर सारा जानवर खुद करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये आपसे ना कोई जानवर, कोई बकरा जो कि बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो गया और बहुत दिक्कत पेश आई, जिस तरह अक्सर वीडियोज़ में ना कोई फ़नी एक्ट हो जाता है, सीन हो जाता है, कोई ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। छोटा जानवर में ज़्यादातर काबू में आ जाता है और मसला उसके साथ होता है जो बड़ा जानवर हो, जैसे वैड़ा हो और वो डेंजर फील करे, ख़तरा फील कर ले, तो वो फिर ख़तरनाक हो जाता है। उसको काबू में करना और उसको कुर्बानी करना मुश्किल होता है। वैसे जो छोटे जानवर इजीली अगर आप 3 या 4 बंदे एक्सपर्ट हों तो बड़े आराम से कुर्बानी आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी बेहतरीन आपकी डिश क्या है वैसे इसमें खाने में? मेरा है कि अगर आप सबसे पहले जो बोटी हैं उसको, छोटा गोश्त हो, मटन हो, और उसको आप बॉयल करके उसका जो सूप बनता है वो सूप पीना। और हड्डियों का सूप ज़्यादा मज़े का होता है। जो हड्डियों के अंदर गोदा निकलता है वो बहुत ताकतवर होता है और वो बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है। और उसके बाद पसलियों का जो गोश्त होता है वो, ये 2 चीज़ें। जी नाजरीन, जिस तरह आपने सूप बनाकर पिए, बहुत इंशाल्लाह ताकतवर तरीन ये गोश्त होगा इंशाल्लाह। जी अगला हम सवाल करने के लिए आ रहे हैं सर हामिद साहब से। माशाल्लाह ये हमारे कैंपस के हीरो हैं सर हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। गुज़िश्ता मुबारक सर। खैर मुबारक आपको भी बहुत ज़्यादा। आप ये बताएं कि ईद में क्या आपकी एक्टिविटीज़ रही? जी जैसा कि आपको पता है कि इस बड़ी ईद में बड़ों का भी थोड़ा सा किरदार होता है, कुर्बानी के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इस दफ़ा हमने भी खुद कोशिश की कि हम इन्वॉल्वमेंट को जारी रखें, वरना छोटी ईद में तो क्या होता है, सिर्फ नमाज़ पढ़ी और आजकल का जो बिजी स्केजुअल है बंदा सो ही जाता है ईद पे। लेकिन बड़ी ईद में ये होता है कि हर बंदे को कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाता है। ज़बरदस्त। कुर्बानी तो खाने पीने में कोई डिशेस बनाने में क्या ऐसा सच मुझे जो है वो मटन या जो बीफ है वो इतना पसंद तो नहीं है, लेकिन इसमें मुझे कीमे का जो है ना वो थोड़ा बहुत चिकन पसंद करते हैं? हाँ, ज़्यादातर मैं चिकन ही पसंद करता हूँ या फिश पसंद करता हूँ। फिर आपके लिए इतनी मज़े की हम ईद नहीं कह सकते? नहीं, मज़े की ईद ऐसा इस सेंस में, खाने की सेंस में आप कह सकते हैं कि नहीं थी, लेकिन इस सेंस में ज़रूर है कि एक्टिविटी एक जो है वो करने का मौका मिल जाए। जी बहुत शुक्रिया सर। अभी हम आ रहे हैं हमारे कॉलेज के बहुत ही मोअज़्ज़ज़ टीचर सर हाफिज़ आसिफ साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ईद के हवाले से कोई बेस्ट चीज़ बताएं कि जो हमें अभी गुजर तो चुकी है, लेकिन कोई बेस्ट चीज़ बताएं कि जो हमें करनी चाहिए, जो बेहतरीन होगा। गुज़िश्ता जो ईद है, बड़ी ईद, इसमें मैसेज ही है जो देना चाहिए सबको कि असल कुर्बानी जो है ये इंसान के अंदर की कुर्बानी है कि इंसान अपने नफ्स को ज़िबा करे।
हर इंसान जानवर ज़िबा करता है, कोई 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख, लेकिन असल कुर्बानी ये है कि इंसान अपने नफ्स को ज़िबा करे। यही ईद का मैसेज है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया कि अपने नफ्स को भी साथ साथ ज़बा करना है। जी बिल्कुल ठीक सर। इसके अलावा कोई ये जो 3 हिस्से कहते हैं कुर्बानी के करना, क्या ये ज़रूरी होता है या ये वैसे बुज़ुर्गों का तरीका रहा है? यानी ये फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है? नहीं, इसके जो हमारी शरीयत है, शरीयत यही बताती है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, जिसमें एक अपने लिए रखें, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। ठीक है, तो 3 हिस्से करें, उसके बाद उसको तकसीम करें। लेकिन ये मैंने ये पढ़ा है कि सियासत से ये साबित नहीं, मतलब ये हमारे असलाफ ने ये तरीका शुरू किया कि इसको मुस्तहब करार दिया है। बिल्कुल मुस्तहब करार दिया गया है। ठीक है, ये मुस्तहब में बाकी ये है कि आप ज़्यादा तकसीम करना चाहते हैं तो अपने हिस्से में से ज़्यादा भी तकसीम कर दें। ज़्यादा तकसीम कर दें। कितनी जी। मुस्बत सोच है। बाज़ लोग ये सोचते हैं इस चीज़ को कि हम ज़्यादा अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह सोचें हम ज़्यादा बिल्कुल गरीबों में तकसीम करें, क्योंकि उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे साल के बाद गोश्त खाते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा हक है, तो उनको ज़्यादातर गोश्त पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये हाफिज़ साहब ने बहुत अच्छी बात की है। इसी बारे में बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा था कि नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं ते दुम्बे किती जांदे हो, फर्ज पुलाई बैठे हो ते नफला नीति बैठे हो, दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। तो ये हम कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन कुर्बानी का जो असल मकसद है हम उसको भूल चुके हैं। हमें वो कुर्बानी का जानवर तो याद है, लेकिन कुर्बानी करते वक्त जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू हमें याद नहीं। अगर हमें वो गुफ्तगू याद रहे तो हमारा माशरा भी ठीक हो सकता है, हम खुद भी ठीक हो सकते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा अगर हमें वो गुफ्तगू याद रहे कि जाया अल्लाह ताला की तरफ से। तो किसी चीज़ के बारे में और नहीं सोचा, अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचा, अपनी बीवी के अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, नहीं, सारी चीज़ें पीछे, सिर्फ हुक्म अल्लाह जो है वो आगे, कि जो अल्लाह का हुक्म आ गया मैंने उसको पूरा करना है। बेटे ने, बाप ने जब बेटे को कहा कि मैंने छुरी फेरनी है, तो बेटे ने, इस्माइल ने अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि बाप आप मुझे ज़िबा करेंगे। वो बेटा जिसको मांग मांग कर दुआओं में इतने अरसे के बाद हासिल किया, बिल्कुल वो देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और देखें उनका यकीन क्या है कि अल्लाह की तरफ आया है तो उसी की तरफ लौट कर जाना है। अगर हुक्म अल्लाह आ गया है तो मैंने इसको पूरा करना है। तो ये सबसे अच्छी बात है, वो हमें गुफ्तगू याद रहे, हम उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि किसने सिखाए थे इस्माइल को अदाब फर्जंदी, अदाब फर्जंदी को? क्या पूरा शेर हाफिज़ साहब याद है आपको? ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी। तो ये बेसिक जी सर, इस वक्त हमारे नमो सीनियर टीचर हैं, ये भी उर्दू अदब और तारीख़ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। सर इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो मैं नईम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे मोहतरम और वाइस प्रिंसिपल साहब भी हैं। ये जो कुर्बानी है ये सारे अंबिया ने की है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया और सारे अंबिया ने कुर्बानी का सिलसिला किया है, इसलिए इसको अडाप्ट ज़रूर करना चाहिए। ये कहना कि हम किसी को जहेज़ दे देते हैं, कुर्बानी नहीं करेंगे, ये गलत बात है। यानी कुर्बानी एक जो है ना वो एक कह लें कि वो लाजमी अदा करनी है, उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी, बाज़ लोग ऐसे मैंने सुने हैं कि चलें कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा है, किसी गरीब की बेटी को जहेज़ दे लेते हैं, चलें जी फ़र्ज़ अदा हो गया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इस तरह तो सारे अरकान इस्लाम वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, इस तरह तो वो एक नया दीन शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए, अरकान इस्लाम को अदा करना चाहिए। और एक जो वैसे साइंसी लिहाज से मैंने पढ़ा भी है कि ये जो बड़ा गोश्त होता है इसमें टेप वर्म होता है, खाने से मसूड़े सूज जाते हैं, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बड़े गोश्त को खासकर नहीं खाना चाहिए। हम कहते हैं कि शायद ये हिंदुओं ने फैलाया हुआ है, डॉक्टरी लिहाज दीनी नज़रिया एक डिफरेंट होता है और जो साइंसी नज़रिया वो एक डिफरेंट है। तो साइंसी लिहाज से डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़े गोश्त को बहुत ज़्यादा ना खाओ, सब्जियों में मिला के खाओ, इस तरह से ये सब्जियों में, क्योंकि ये वैसे भी हो सकता है मसूड़े भी सूज जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो मुँह भी सूज जाता है। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए कि साइंसी लिहाज से एक नज़रिया डिफरेंट है, मजहबी लिहाज से भी है कि ये भी हो सकता है ना कि खुद पूरा पूरा खाएं बाकी बांट दें ताकि सबको आए। इसमें एक ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इस दिन अल्लाह ताला को
एक कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज़्यादा रूए ज़मीन पर कोई दूसरा अमल इतना पसंद है ही नहीं जितना कि एक जानवर की कुर्बानी करना है। जी जी तो इस वजह से ज़ाहिर है जो अल्लाह का हुक्म है उसके ऊपर आके तबसरे ये जो करते हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, हमें तो इनसे बचना ही चाहिए वैसे भी, और हमारा काम बनता है कि हम इसके एवज़ इसके जिस तरह आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। तो कहने का नज़रिया है कि ये एक बाकायदा एक रुकन है जो कि अदा किया जाता है। 10 ज़िलहज को बड़ी ईद 10 ज़िलहज को होती है, कुर्बानी मिना में की जाती है। ईद कैसे गुजारते हैं सर आप, ज़ाती तौर पर फैमिली के साथ या रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं आप साहब? बता दें। माशाल्लाह किसी ईद तरह माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी देखते हैं। ज़ाहिर है सादगी से बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ और कैसे हो सकती है ईद। यानी अक्सर इस कुर्बानी का तो- मकसद ये नहीं कि हम खाना पीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम आप बहुत बाहर हो जाएं जिस तरह मर्जी करते फिरें। इंसान याशी, जब लेकिन शादीशुदा नहीं होता तो वो अपने लिए जीता है, अपने माँ बाप के लिए जीता है। जब वो शादीशुदा हो जाता है तो अपने बच्चों के लिए जीता है। बहुत ज़बरदस्त बात की तो है, लिहाजा हम जो है ना अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हमें नहीं खुद एंजॉयमेंट नहीं करनी, हमारी एंजॉयमेंट की एज गुजर गई। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया Thank सर, you जी, आपने अपना शुक्रिया वक्त सर। दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अभी हमने सबसे बहुत अच्छे सबक आमूज़ बात, अभी सर आसिम साहब कुछ मज़ीद कहना चाह रहे हैं। इधर जो सर ने पॉइंट रेज़ किया है कि ये जो कहते हैं कि कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और वो जो पैसे हैं वो गरीबों में बांट देने चाहिए, इससे बात याद आई है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया है। अब ये देखें जो हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का क्या गरीबों को फ़ायदा नहीं पहुँचता? हाँ। अब ये देखें कुर्बानी होती है सबसे पहले ओवरऑल जो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी उसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान में ही जो सालाना यानी जो हर ईद उल अज़हा पर कुर्बानी होती है वो 236 बिलियन डॉलर की होती है। यानी जब हम जानवर इतने डॉलर के कुर्बान करते हैं तो होगा क्या, उस कुर्बानी का गोश्त आप ये देखें तो उस हर जानवर के 3 हिस्से होते हैं। वो रिश्तेदारों में भी बांटा जाता है, गरीबों मसाकिन में भी बांटा जाता है और ख़ुद के लिए भी स्टोर होता है। ठीक है, ये तीनों में डिवाइड हुआ। इधर से भी गरीबों को भी गोश्त पहुंचा, जो सारा साल नहीं गोश्त खाते हैं वो ईद पे खाते हैं। फिर उसके अलावा इससे जो हमारे पास खालें, जानवरों की खालें आती हैं, उससे पूरे पाकिस्तान से जो जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो चलती है और इधर से माल पूरी दुनिया में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये इन्हीं खालों, इन्हीं कुर्बानी के जानवरों से एक बिजनेस प्रोड्यूस हुआ। हाँ, बहुत और एक सर्कुलेशन है किसकी? माल की। जो अमीर तबका है वहाँ से माल निकलता है और वो देखें गरीबों में जा रहा है, फ़ायदा ले रही है, लेबर को भी और मजदूरी भी हो गई, मिल रहा है उनको। हाँ, उनको कारोबार भी मिल गया, बिल्कुल जो रोज़गार मिल गया उनको। उससे अब ये देखें एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अगर ये कुर्बानी ना होती तो ये सर्कुलेशन ना होती, माल की सर्कुलेशन ना होती, गरीबों को फ़ायदा ना पहुंचता और ये सारा सिस्टम ना चलता। तो अल्लाह ताला ने जितने भी रुकन बनाए हैं इसमें एक हिकमत है जिससे गरीबों को हर एक को फ़ायदा पहुंचना है। और अल्लाह की राह में माल देने से कभी भी घटता नहीं है, बेशक वो हमेशा इजाफा ही होता है। अगर हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, हमारे पास माल बढ़ता है। हमें फील हो रहा होता है कि हमारा माल पहले से कम हो गया, लेकिन कम नहीं, वो हमेशा ज़्यादा ही हो रहा होता है। शुक्रिया जी। बहुत मज़ा आप सबसे गुफ्तगू करके, यकीनन आप सब ने ये गुफ्तगू नाज़रीन एंजॉय की होगी। जी नाज़रीन, यकीनन आपने ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा एंजॉय की होगी। तो ये देखते रहा करें ऐसी वीडियोस, देखें टीचर्स के साथ ये डिस्कशन करके पॉजिटिव चीज़ें ही सीखने को मिली है इंशाल्लाह। और देखें इन्होंने कैसे बताया कि हम सादगी के साथ बेहतर तरीके से न सिर्फ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना इजहार ख्याल किया और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि ये चीज़ें इस तरह खाएँ, इस तरह फ़ायदा है, इस तरह नुकसान है। तो इन चीज़ों को सीखें, समझें, दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।